हरियाणा सरकार ने यदि सफाई कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो 10 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी बैठ सकते हैं। यह चेतावनी हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों के द्वारा हरियाणा सरकार को दे दी गई है। वहीं लगातार चल रही हड़ताल की वजह से शहर कूड़े के ढेर में बदलता जा रहा है। जहां देखो वहीं कूड़े के ढेर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ऐसे में आमजन को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश भर की नगर परिषद और नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी अपने 17 सूत्रीय मांग पत्र की मांगों को पूरा करवाने के लिए काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कर्मचारियों की पक्की भर्ती करने और कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर तमाम भत्ते और सुविधाएं देने की मांग की गई है। भिवानी में नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी व कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन मानी गई मांगों को धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और इसी वजह से वे कर्मचारियों की पक्की भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो 17 सूत्रीय मांग पत्र है वो हमने निकाय विभाग के मंत्री से दिया था और आज 1 मई से निरंतर पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हड़ताल का 6वां दिन है। लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण दिया है बातचीत का। सरकार चाह रही है कि ये जो सफाई कर्मचारी की जो हड़ताल चली हुई निकाय विभाग की ये लंबी चले और हमने भी कर्मचारियों ने मन बना रखा है जब तक एक सफाई कर्मचारी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाएगा, चाहिए लंबी कितनी लंबी इस हड़ताल को करो, हम लंबा चलने के लिए तैयार हैं। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, या तो समय रहते हुए जितनी भी निकाय विभाग के जो कर्मचारियों की मांग है उनको पूरा किया जाए, नहीं तो 10 तारीख के बाद इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा। जो ठेका प्रथा है ये एक शोषण का माध्यम है और जो टेंडर होते थे वो 6 महीने के, साल के, 1 महीने का होता था, लेकिन इन्होंने 22-22 साल के टेंडर लगा रखे हैं। जवान जो बच्चे हैं वे गुलामी की तरफ दिखा रखे हैं। हमने इनको जाके समझाया तो इनके समझ में आया कि भी जो ठेका प्रथा की जो गुलामी है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और जब ये साथी जो पेरोल पे आ जाएंगे, जैसे 2014 में हुड्डा सरकार ने सभी जो ठेका प्रथा समाप्त करके पेरोल पे साथी करे थे, इसी प्रकार से हम चाह रहे हैं कि ये साथी की ठेका प्रथा समाप्त हो गए और पालिका रोल पर आए ताकि इनके भी अच्छी सैलरी मिले, उनके बच्चों का भी गुजर बसर अच्छी प्रकार से हो सके। जो 17 सूत्रीय मांग पत्र है उसमें हमारी प्रमुख मांग तो है कि कच्चा कर्मचारी है जो वो पक्का हो, जो ठेका प्रथा है वो समाप्त हो, जो शहर की आबादी जैसे हरियाणा प्रदेश की जो आबादी है उसके हिसाब से कर्मचारियों की भर्ती की जाए। 400 आदमी पे 1 आदमी है, उस हिसाब से हरियाणा प्रदेश में भर्ती की जाए। और जो हमारे जो कालकाजी फरीदाबाद के अंदर जो हमारे 2 साथी जो शहीद हुए हैं फायर के, उनको 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा, सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा, हमारी ये मांगे भी 17 सूत्रीय मांग पत्र में शामिल है। और बहुत सी ऐसी मांग पत्र है जिसमें 17 सूत्रीय मांग पत्र है। सफाई कर्मचारी मनीषा का कहना था कि सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, वह कर्मचारियों की मांगों को नहीं सुन रही है। लेकिन इस बार कर्मचारियों ने भी पक्का ठान लिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि शहर में कूड़ा फैले, परंतु मांगे पूरी होने तक हड़ताल पर ही रहेंगे। सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इसके कोई असर नहीं हो रहा। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये तब तक हमारी मांगे, अब की बार हमने भी ठान लिया जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारी हड़ताल ऐसे ही रहेगी। लेकिन हमें शहर वासियों से कोई वो नहीं है, हम शहर में गंदगी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन जब तक सरकार नहीं मानेगी तो ये ऐसे ही चलता रहेगा।